सारा आपा, घड़ी की अपनी रफ्तार होती है। आपकी बेचैनी देख के वक्त नहीं तेज होगा। क्यों बार बार घड़ी देख रही है? बैठ जाए। 2 घंटे हो गए हैं, नदीम अहमद अभी तक ससुराल से वापस ही नहीं आया। ये तो आपने जैसे बड़ी नई बात बताई है। असल में दुआ अपने महके गई है, नदीम तो सिर्फ उसके साथ गया है। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं दुआ के माँ बाप नदीम को अपने माहौल का आदी ना कर ले। 2 घंटे में वो 28 साल की आदतें भूल के किसी के माहौल का आदी नहीं बनेगा। वो 2 घंटे भी वो जिसमें आधा वक्त तो सफर में लग जाए। क्या बातें कर रही हैं आप? तुम नहीं समझोगी मेरी, क्योंकि तुम अब तक ना सिर्फ और सिर्फ मेरी प्लानिंग का खा रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैंने नदीम अहमद को अकेले अब तक किस तरह काबू किया हुआ है। खैर, आपकी इस काबिलियत की तो मैं दाद देती हूँ, लेकिन जब से नदीम अहमद की जिंदगी में दुआ आई है, मैं बहुत अपसेट हो गई हूँ। क्योंकि उसका ऑफिस से जल्दी आना, अब तो वो शाम में हमारे साथ बैठता भी नहीं है, आता ही है और कमरे में चला जाता है। खेलने दें, 2-4 दिन खेलने दें उनको, उसके बाद हम लोग खेलेंगे खुल के। आप इत्मीनान से बैठे। नदीम अहमद को फोन करो, अभी इसी वक्त उसको फोन करो और बोलो को फौरन घर पहुंचे। ठीक है, करती हूँ। ये लो बेटा, तुम्हें और नदीम को खाना बहुत पसंद आया था ना, इसलिए मैंने पैक कर दिया। अम्मी, इसकी जरूरत नहीं थी, हमने जी भर कर खाया था। बेटा, नदीम जब ये देखेगा कि उसके ससुराल वाले उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं, वो तुम्हारा भी उतना ही ख्याल रखेगा। आप नहीं मानेंगे, दीजिए, ले जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अम्मी ऐसे क्या देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि तुमने मेरी किसी भी बात का ठीक से जवाब नहीं दिया। मुझे सच बताओ, सब सही है? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे ससुराल में कोई मसला है? नहीं, तुम ठीक कह रही हो। नदीम की किसी भी बात से मुझे ये तासुर तो नहीं मिला कि तुम वहां नाखुश हो, लेकिन क्या करूं, माँ हूं ना। माँ की अपने बच्चों को लेकर छठीस बहुत तेज होती है। अगर आपको इतना ही यकीन है तो मत करें मुझसे ये सवाल, मत पूछें कुछ भी। अच्छा, अपना मूड मत खराब करो, नहीं करूंगी आइंदा से। तुम कह रही हो तो सब ठीक ही होगा। अम्मी, आपने तो कहा था कि नए लोगों में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, और मैं आपकी ही बात मानकर चल रही हूँ। अगर कुछ भी ऐसा हुआ जो बताना जरूरी हुआ तो जरूर बताऊंगी। शाबाश बेटा, चलो तुम जाओ, अब नदीम गाड़ी में इंतजार कर रहा होगा। चलो बेटा, जाओ। आप बहुत ख्याल रखना आप। तुम भी। अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़ बेटा। तो ले जाओ ना उनको अपने साथ लाहौर, लेकिन मुझे अपने साथ चलने का मत कहा करो बार बार। तो क्या तुम आमना के बगैर रह लोगी? तुम अपना बताओ,
क्या तुम आमना के साथ गुजारा कर लोगे? ये तो मैं ही हूं जो आमना को और इस घर को संभाले बैठी हुई हूं। तो किस अहमक ने तुम्हें मशवरा दिया है कि अपना घर छोड़कर भाई के घर में बैठी रहो? देखो, मैं इस मौजू पे कोई बहस नहीं करना चाहती। बस सारा बेगम, सीधी बात कहो। नदीम अहमद की बेवकूफियों से फायदा उठाने के लिए तुम मेरी और आमना की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। ठीक है, तुम्हें जो भी नतीजा निकालना है तुम निकाल लो। मैं फोन रख रही हूँ। बेवकूफ औरत। आपकी बात करने के अंदाज से लगा जैसे असलम भाई से बात कर रही हैं। हाँ, पता नहीं क्या चाहता है। आप मुझे मेरी जिंदगी जीने देना। नदीम अहमद से बात कर ली है मैंने, वो रास्ते में आ रहा है। हाँ, लेने दो, लेती हूं मैं दोनों की खबर। लेकिन मुझे असलम भाई की किस्मत पे बड़ा अफसोस है और कभी कभी डर भी लगता है। किस चीज का डर? भाई मर्द है, किसी दिन गुस्से में आके दूसरी शादी कर ली तो कर ले। वैसे भी असलम के पास ऐसा क्या है जिसका छिन जाने का मुझे डर हो? छोटा सा घर है और छोटा सा काम। अब इन चीजों के लिए तो मैं नदीम अहमद की प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं जा सकती ना। वैसे नदीम अहमद और असलम भाई नाम की कारोबारी शख्सियत है, असल बिजनेस तो आप जानती हैं। चलो उतरो, घर आ गया। तुमसे बात कर रहा हूं दुआ, घर आ गया। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नदीम, पता नहीं क्यों अजीब सी घुटन महसूस हो रही है। कैसी घुटन? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नदीम। अभी अम्मी के घर से आ रहे हैं ना, वहां की दीवारों में कैसी जिंदगी थी। घर छोटा ही सही, लेकिन कुशादगी महसूस हो रही थी। और यहाँ तुम्हें सब अच्छा नहीं लग रहा है क्या? दुआ, ये हमारा घर है, यहाँ मैं और तुम हैं। नदीम, आपको वाकई लगता है कि यहाँ सिर्फ आप और मैं रहते हैं? तुम कहना क्या चाहती हो? नदीम, मैं आपके साथ उन खुशगवार लम्हों को महसूस करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, जिसके ख्वाब हमने शादी से पहले देखे थे। ये क्या है? खोल के तो देखो क्या है। तुम्हारी और मेरी टिकट्स। हम लोग एक हफ्ते के लिए घूमने जा रहे हैं। सच में? नदीम, आपको मेरे दिल की बात कैसे पता लग गई? मैं आपके साथ कुछ दिन, कुछ वक्त, कुछ लम्हे अकेले गुजारना चाहती हूँ, जहां आपके और मेरे अलावा और कोई ना हो। लो फिर, ये तो होने वाला है। अब चले अंदर और ये टिकट्स गाड़ी में रख देना। थैंक यू, मैं बहुत खुश हूँ आज। यू वेलकम। प्लीज। थैंक यू, मैं खाना ले ले। मैं ले लेता हूँ ना। बहुत प्यार से बनाया था मैंने खाना। आप तो सो गए होंगे ना?